हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रोहित। मैं हूं आपका डिजिटल होस्ट। आज मैं आप लोगों को एक्सेल का कंप्लीट सीरीज में बता रहा हूं। मैंने आपको बताया ये मेरा थर्ड वीडियो है पाइवट टेबल का। मैं कंप्लीट सीरीज बता रहा हूं जिसमें मैं आज आप लोगों को पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, स्लाइजर, टाइमलाइन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों की मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। और आशा करता हूँ आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग मेरे नए चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही मैं इस तरह मेहनत करता जाऊँगा और वीडियो बनाता जाऊँगा। तो और बने रहिए वीडियो में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपको पाइवट टेबल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि पाइवट टेबल कैसे लेते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप। ये रहा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाइवट चार्ट। तो देन सबसे पहले हम टेबल को करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम करेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में देखिए, मैं आपको डायरेक्ट इंसर्ट में बता रहा हूँ कैसे कि इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट कैसे है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पाइवट टेबल कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट किया, ऑल्ट के बाद मैंने एन प्रेस किया, एन प्रेस करने के बाद मैंने वी प्रेस किया। तो देखिए आपका पाइवट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है। तो अब मैं इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट में रखूंगा। इसका भी मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट या न्यू वर्कशीट में हम क्यों रखते हैं। अगर हमारा डेटा छोटा सा है तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रख सकते हैं, अदरवाइज हम न्यू वर्कशीट में लेंगे। तो हम न्यू वर्कशीट में लेने के बाद ओके कर देंगे। ओके लेने करने के बाद हम यहाँ पे पाइवट टेबल लेंगे, ऑर्डर डेट लेंगे, या फिर यहाँ पे सेल्स लेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे। ये सारी चीज़ें इस तरीके से ले लेंगे। ऑर्डर डेट की बजाय हम यहाँ पे मान लो हम स्टेट ले लेते हैं, और या स्टेट ऑर्डर डेट या स्टेट वगैरह वगैरह, ऑर्डर डेट स्टेट वाइज ले लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे पाइवट टेबल आ जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ एनालाइज और डिज़ाइन टैब आ जाता है। तो एनालाइज टैब में जाने के बाद आप यहाँ पे पाइवट चार्ट लाएंगे। क्या करेंगे, पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट ले आएंगे। और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो देखें आप ये पाइवट चार्ट आ गया है। मैंने पाइवट चार्ट की आपको सेटिंग भी बता रखी है कि डिज़ाइन में जाने के बाद आप कोई भी किसी भी तरीके का डिज़ाइन ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक और सेटिंग बताने वाला हूँ। ये मत सोचेगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नई चीज़ बताने वाला हूँ। देन मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं एक और बार पाइवट टेबल इंसर्ट करूंगा। जैसे कि मैं पाइवट टेबल में जाता हूँ, पाइवट टेबल में अगेन मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पाइवट टेबल करता हूँ। और इस बार मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट करूंगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के बाद मैं क्लिक करूंगा लोकेशन, और लोकेशन के करने के बाद मैं शीट 2 में जहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है, तो देन मैं यहाँ पे क्लिक करके एक और पाइवट टेबल बना देता हूँ। तो पाइवट टेबल में फिर से मैं आपका यहाँ पे कंट्री ले आऊँगा। कंट्री लेने के बाद यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट, इस तरीके से दो टेबल आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं फिर से अगेन मैं पाइवट चार्ट में आता हूँ। पाइवट चार्ट में आने के बाद इस बार मैं पाई चार्ट लेता हूँ। इस बार मैं पाई चार्ट लेता हूँ, इसको भी मैं डिज़ाइन से चेंज कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। कोई भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो उसको रिपीट बैकवर्ड करके कर देख लीजिएगा। और कुछ और आपको चीज़ें नहीं समझ आती तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो मैं उस वीडियो में पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। तो आप चलिए चलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में यहाँ पे जाने के बाद हम स्लाइजर में जाएंगे। इंसर्ट या एनालाइज, एनालाइज में जाने के बाद हम स्लाइजर में जाएंगे। स्लाइजर में जाने के बाद हम यहाँ पे कंट्री ले लेंगे। कंट्री लेने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कंट्री ले लेंगे या स्टेट ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, या अगेन कंट्री स्टेट जो भी ले लेंगे, कंट्री ले लेंगे, स्टेट ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे स्लाइजर या कंट्री या स्टेट जो भी है यहाँ पे हम ले लेंगे। देखिए स्लाइजर आ गया। स्लाइजर करने के बाद अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक ही जैसे कि मैं बिहार में कर रहा हूँ या बहुत सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ साउथ डेनमार्क ये वगैरह स्टेट हैं। तो यहाँ पे मैं कहीं भी कर रहा हूँ, एक क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ इस यही ग्राफ चेंज हो रहा है और नीचे वाला ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। तो इन दोनों ग्राफ को आपस में कैसे अटैच करना है कि एक ही स्लाइजर से दोनों बोथ बोथ बोथ
स्लाइजर से, एक ही स्लाइजर से बोथ शीट या बोथ चार्ट वर्क करें, तो उसके लिए हमें रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। रिपोर्ट कनेक्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ऑप्शन में जाने के बाद रिपोर्ट कनेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पावर टेबल 1 पावर टेबल 2 दिख रही है, तो पावर टेबल 1 और पावर टेबल 2 को हम ओके कर देंगे। ओके, तो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे बीआर करेंगे तो देखिए दोनों आपके ग्राफ चेंज हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, दोनों के दोनों ग्राफ आपके चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ग्राफ चेंज हो रहे हैं। एक्चुअली कंट्री वाइज है तो इतने इस तरीके से पता नहीं चल रहा है, बट ये देखिए ग्राफ चेंज यहाँ पे देखिएगा आप, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें चेंज हो रही है। देखिए फ्रांस, बेल्जियम, ये सारी चीज़ें आपको चेंज हो रही है। तो रिपोर्ट कनेक्शन कैसे करते हैं, दो पाइवट टेबल में एक ही स्लाइसर से कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि इसको मैं इस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कॉलम 2-3 कॉलम ऐसे डिवाइड करता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो आप इस तरीके से भी अपने चार्ट को कर सकते हैं, या फिर और कॉलम विड्थ बढ़ा करके एक ही में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इस तरीके से मैंने कर दिया, ये देखिए इस तरीके से मैंने ऐसे कर दिया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करोगे कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप कॉलम, यहाँ से विड्थ, यहाँ से विड्थ, यहाँ से हाइट, विड्थ, यहाँ से सब आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो चेहरा आपका पायो टेबल में पायो चार्ट कैसे लाते हैं, फिर मैंने स्लाइसर बता दिया है। और मैं एक और तरीके से मैं आपको पायो टेबल में बता देता हूँ मैं कि पायो चार्ट कैसे लाते हैं। तो देन मैं स्टार्ट अगेन मैं दोबारा से बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये पायो टेबल और पायो चार्ट लाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब डाटा का डाटा ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट है, तो यहाँ इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पायो चार्ट में मैं क्लिक करूँगा, और न्यू वर्कशीट में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो देखेंगे यहाँ पे डेटा के साथ में ऑलरेडी आपका चार्ट भी आ गया है, जिससे कि आपको चार्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चार्ट में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप पाइवट टेबल पाइवट चार्ट भी ले सकते हैं, और यहाँ पे एनालाइज में भी आपका पाइवट चार्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इंसर्ट आपका स्लाइजर, यहाँ पे भी आप स्लाइजर यूज़ कर सकते हैं। स्लाइजर आप कंट्री वाइज ले सकते हैं, जिस तरीके से लेंगे तो आपको देखिए स्लाइजर आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसी हिसाब से आ जाएगा। कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो कंट्रोल के साथ 2-3 कंट्रीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो ये रहा था आपका पाइवट चार्ट, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं रिवाइज करा रहा था। अब आते हैं टाइमलाइन में, किस में आते हैं, अब आता है टाइमलाइन में। टाइमलाइन क्या होता है, जैसे देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टाइमलाइन। टाइमलाइन के पास टाइमलाइन यूज़ करने के लिए आपके पास ऑर्डर डेट होनी चाहिए, डेट वाइज डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ये कॉलम देख रहे हैं, ये डेट वाइज है। अगर आपके पास डेट वाइज कॉलम नहीं है तो ये टाइमलाइन आपका यूज़ नहीं, मतलब कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ टाइमलाइन में जाइए, टाइमलाइन डेटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंट्रोल ले करके डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम अगेन इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने का सॉरी पाइवट टेबल में जाएंगे। पाइवट टेबल में जाने के बाद न्यू वर्कशीट में जाने के बाद यहाँ पे मैं अगेन मैं ले लेता हूँ। एक्चुअली देखो ये पाइवट टेबल या चीज़ों का है, तो बार बार ये आएगा। पाइवट टेबल है, पाइवट टेबल की सीरीज़ है, तो ये आपको बार बार पाइवट टेबल लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते रहिए एक एक चीज़। तो जैसे मैंने ये ले लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे मैं पाइवट चार्ट या ग्राफ ले लेता हूँ। ये देखिए ग्राफ मैंने ले लिया। उसके बाद हम आते हैं एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद इंसर्ट टाइमलाइन। जैसे हम आएंगे इंसर्ट टाइमलाइन में, तो आपका ऑर्डर डेट ऑटोमेटिक कॉलम आ जाएगा। अगर आप में कॉलम में ऑर्डर डेट नहीं है तो फिर ये ऑर्डर डेट नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं, फिर ये ऑर्डर डेट नहीं आएगा। ऑर्डर डेट में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही ऑर्डर डेट में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इस तरीके से एक स्लाइजर की तरह आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब जैसे कि यहाँ मैं करूँगा तो देखिए ये देखिए जुलाई अगस्त सितंबर, इस सेल्स आपका ग्राफ भी सब कुछ चेंज हो रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप यहाँ पे मंथ की बजाय आप क्वार्टरली कर सकते हो। तो ये क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, देखिए क्वार्टर 1 में है, क्वार्टर 2 में, 3 में, 4 में, इस तरीके से है। फिर यहाँ क्वार्टर के बजाय अगर डेज में कर सकते हो तो आप 1 2 3 डेज में, हर डेज में आप देख सकते हो किस तरीके से सेल्स रिपोर्ट सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिए आप, इसे कहते हैं टाइमलाइन। या तो आप ईयर वाइज करना चाहोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही ईयर दो, तो 2018 का है तो सिर्फ 2018 आ रहा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइमलाइन कर सकते हो। तो टाइमलाइन आपका ये देखिए क्वार्टर्स में आ रहा है, फिर आपका मंथ आ रहा है, फिर मंथ के आने के बाद डेज भी आ रहा है। आप डेज वाइज भी अपने ग्राफ को यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये बहुत ही ईजिली है, आपके डेटा को एनालाइज करके समराइज करके आपको डेटा रिप्रेजेंट कर देता है टाइमलाइन और स्लाइजर। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऑप्शंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा है ये, आप देख रहे हैं ये।
अगेन। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ से हम क्लियर भी कर सकते हैं, फिर डेज, क्वार्टर्स, मंथ इस तरीके से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को मेरी वीडियो को आराम से जो एक एक स्टेप में मैं बताता हूँ, जो आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बना सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं ग्रुपिंग, कस्टम ग्रुपिंग, ऐसे बहुत सारे पार्ट के अदर ऑप्शंस बताऊँगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट आर के, मेरा यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटर गुरु। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके इतनी वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है मैं बहुत लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने में, तो बाय सॉरी, एक्चुअली मेरा इंस्टीट्यूट भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो बाय।